क्या आपने किसी चीज को बार बार चेक किया है जबकि वो सही है, ये जानते हुए भी कि दरवाजा लॉक है, फिर भी उसे बार बार चेक करना, बार बार जो है हाथ साफ है फिर भी बार बार हाथ धोना, या फिर एक ही थॉट का बार बार दिमाग में आना, रिपीटेड होना इतनी बार कि इंसान खुद से ही डरने लगे। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है बल्कि ये ओसीडी है। ओसीडी बाहर से तो आपको छोटी चीज लगेगी, लेकिन जो इंसान इससे गुजर रहा होता है उसके लिए तो ये मेंटल बैटल है। सब कुछ एक डर से ही शुरू होता है, कहीं कुछ गलत हो जाए तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, और फिर वही थॉट बार बार दिमाग में आने लगता है। जैसे कि गैस ऑफ की कि नहीं, कहीं गॉड मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया। ऐसे में इंसान बार बार फिर ये सोचने लगता है कि मैं ही कहीं बुरा इंसान तो नहीं हूँ, और फिर ऐसे में ओसीडी इंसान को मजबूर करती है बार बार वही चीज करने के लिए जिससे उसे थोड़ी देर की राहत मिल सके। बार बार हाथ धोता है, कोई बार बार प्रे करता है, माफी मांगता रहता है गॉड से कि मुझे माफ कर दीजिए गॉड, मैंने कोई गलती कर दी, कभी बार बार लॉक चेक करना वगैरह वगैरह, और कभी कभी गूगल पे तो सिम्टम्स चेक करना। ऐसे में फिर इंसान अपने ही थॉट से डरने लगता है। ओसीडी का जाल बहुत भयानक होता है, लेकिन इसमें इसे ठीक ऐसे किया जा सकता है कि अगर ओसीडी के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो एक्सेप्टेंस की भाव लाएं अपने अंदर, एक्सेप्टेंस की भावना लाएं, उसे स्वीकार करें कि हाँ ओसीडी है। जैसे कि आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि वो थॉट्स बार बार, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके पीछे मत भागिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यही है ओसीडी, और आपको इससे घबराना नहीं है। इसे ठीक भी किया जा सकता है। इसे ठीक किया जा सकता है वो ऐसे कि आप के अंदर जो भी विचार आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करिए, आने दीजिए। एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा आप उसको रिप्लाई मत कीजिए। जो भी आपके अंदर कोई सवाल पूछ रहा है आपका माइंड, या जो भी बार बार विचार आ रहा है, अगर आप उसको रिप्लाई करेंगे तो ओसीडी के जाल में फंसते चले जाएंगे, तो ओसीडी की जड़ें और मजबूत कर बैठेंगे। ओसीडी की जड़ों को काटने के लिए आप रिप्लाई मत करिए, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। जो अंदर से आ रहा है वो रियलिटी नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा करना सीखना होगा कि मैं रियल हूँ, वो फेक है। अगर आपको लग रहा है आप हाथ धुल कर आए हैं और आपको फिर से लग रहा है कि आपका हाथ ठीक से नहीं धुला, आप धोने मत जाइए, क्योंकि आप अपने आप पे बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए कि आपका हाथ धुला है। आप ओसीडी के जाल में मत पड़िए। अगर कोई सवाल बार बार आए या वो कुछ कह रहा है, आप उसको रिप्लाई में मत कीजिए। ओसीडी से आप जो है रिप्लाई जब नहीं करेंगे, उसकी बात इग्नोर करेंगे, तब वो आप ओसीडी के जाल को काटेंगे। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ओसीडी में इंसान के दिमाग का फियर सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। जहां नॉर्मल दिमाग किसी भी आ रहे विचार को इग्नोर कर देता है, वहां ओसीडी वाला दिमाग उसे रियलिटी मान लेता है, डेंजर मान लेता है। और इंसान जितना भी आ रहे हुए थॉट्स को हटाने की कोशिश करता है, उतना ही वो थॉट्स विच स्ट्रांग होकर बार बार आते हैं। यानी कि ये जो फाइट होती है ये और स्ट्रांग हो जाती है। थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, सारे थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी हीलिंग जब ही होगी जब आप उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, इग्नोर करेंगे। ओसीडी सफरिंग इंसान जो होते हैं वो कोई पागल नहीं होते हैं, बस ये है कि वो डर के लूप में फंस जाते हैं बस। और इस लड़ाई में हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ कोई अकेले जीती नहीं जा सकती। आप मनोचिकित्सक की हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी अगर अपने से अगर हील करना चाहते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के मेडिटेशन करिए, योगा करिए और नाम जाप करिए। भगवान का नाम जाप तो इसमें बहुत हेल्प करता है। भगवान का नाम जाप कीजिए और योगा करिए, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करिए एंड डीप ब्रीदिंग करिए। ये बहुत हेल्प करते हैं ओसीडी से फाइट करने में। अगर आपके भी जानने में कोई ओसीडी से जूझ रहा है, परेशान है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट। थैंक यू।